बड़ी ईद पर हुकूमत की आवाम के लिए बड़ी ईदी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 267 रुपए 89 पैसे हो गई। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। फैसला फौरी नाफिजुल अमल। सनतों के लिए सस्ती लेकिन घरेलू सारिफिन के लिए बिजली महंगी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे की कमी कर दी। सन्नत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी तजवीज़ की थी। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा की बिजली की बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी आइंदा माली साल के लिए दी गई। नेपरा ने टैरिफ में इजाफे का फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 35.5 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला। बिजली की कीमत में इजाफा एक साथ होगा या मरहलावार, फैसला काबीना करेगी। हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं। मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए। बानी चेयरमैन PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात में ही जाता है। हमने मुशर्रफ दौर में भी इसके नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए, हुकूमत से नहीं। जब फैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर मौजूदा हुक्मरानों से मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। पार्टी को पैगाम है ग्रुपिंग खत्म करके इकट्ठी हो जाए। ये पाकिस्तान की जिंदगी मौत का फैसला है। अब भी पार्टी में जो ग्रुपिंग करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा। जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उसे प्रेशराइज किया जाता है। जो सहाफी PTI के हक में बोलता है उसे पकड़ लिया जाता है। पाकिस्तान तो डूब चुका, ये मुल्क सिर्फ सरमायाकारी से बचेगा जो कानूनी हुक्मरानी से ही आएगी। मुल्क की सियासत में नई हलचल, बड़ों की अहम मुलाकातें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहरिक। वजीर दाखिला की अवानत सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा जाती इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। PTI से कुर्बतें बढ़ने पर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की तवज्जो का मरकज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा मौलाना फजलुर रहमान से 25 साल देरीना ताल्लुक और इज्जत और एहतराम वाला रिश्ता है। मोहसिन नकवी को वजीर आजम ने मुतहरिक किया कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन जाए। खुरम दस्तगीर कहते हैं इत्तेहादी हुकूमतों में रूठना और मनाना चलता रहता है। पीपल्स पार्टी का एतराज है पंजाब में स्पेस दी जाए। पहले भी पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस दी, दोबारा भी देंगे। पीपल्स पार्टी की तजावीज सुनने को तैयार है। जो अमल दरामद हो सकता है करेंगे। हुकूमत से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नए नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं बुनियादी तहरीरी मुआहिदा हुआ जिस पर अमल होना था। ऐसी कोई बात नहीं कि हम बोझ नहीं उठा रहे। हमारा मुआहिदा था पार्लिमान में सपोर्ट करेंगे। इक़्तिदार की कोई हवस नहीं। सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI की ऑडियो लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस की तस्दीक। सहाफियों की हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा अगर ऑडियो लीक हुई तो इसमें बुराई क्या है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा हम इस ट्रांसमिशन को लाइव भी कर देते तो इसमें खराबी क्या थी। हमने मुज़ाकरात की जो बात की थी उसके मुस्बत नताइज बरामद हुए। अदलिया में मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलविस हैं। मुदाखलत का आगाज मौलवी तमीजुद्दीन केस से हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा हमें खतूत आते हैं और धमकियां दी जाती हैं। खुशी है अदलिया बगैर खौफ डर और लालच के फैसले कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने के लिए हमने फैसला जुर्रत और दलेरी से करना है। ऐसे लोगों की आंखों में आंखें डालकर काम करना है। हमें किसी के डर खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। अदालती तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि जजेस ने शिकायत की कि वो खौफजदा हैं। फैसलों में ताखीर सबसे बड़ा मसला है। अक्सर मुकदमात में गवाही पेश नहीं होते। हम समंदर में एक कतरे के बराबर भी बेहतरी ले आए तो अल्लाह ताला हमें इसका अजर देंगे। सिंध का 3056 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाहों में 22 से 30% का इजाफा। कम अज कम उजरत 37,000 रुपए करने का ऐलान। बजट वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पेश किया। अखराजात का 31% तरक्याती बजट पर लगाने की तजवीज। तरक्याती बजट 959 अरब रुपए तजवीज। कम अज कम उजरत में 37,000 रुपए तक इजाफे की तजवीज। पेंशन में 15% इजाफे का फैसला। सूबे की कुल मुतवक्के आमदनी 3,000 अरब रुपए।
बजट में पीएचडीपी से मिलने वाले 77 अरब रुपए शामिल, गैर तनख्वाह अखराजात 21% में ऑपरेशनल अखराजात, मुंतकिली सूद अदायगी शामिल। बजट में 55 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट एडीपी के लिए मुख्तस, वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस, महकमा दाखिला के लिए 194 अरब रुपए भी बजट में शामिल। सिंध के बजट में तालीम के लिए सबसे ज्यादा 519 अरब रुपए मुख्तस हुए। सूबे में असातिज़ा के लाइसेंस का निजाम शुरू करने का ऐलान। वजीर आला सिंध ने कहा, बजट में तालीम सेहत के लिए अहम ग्रांट्स के जरिए सरमायाकारी को तरजीह दी गई। ग्रांट्स की मद में 35 अरब सिंध भर की यूनिवर्सिटीज के लिए मुख्तस। सिंध बजट में सेहत के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस। वजीर आला सिंध ने कहा, 5 सालों में 25 लाख अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। जिना अस्पताल में इस वक्त 2 साइबर नाइफ मौजूद हैं। गंबट अस्पताल मुल्क का वाहिद अस्पताल है जहां आज़ा की पेवंदकारी की गई। सिंध का बजट तमाम जमहूरी रिवायतों को पामाल करने के लिए पेश किया गया। सूबाई हुकूमत ने प्री बजट डिस्कशन नहीं होने दी। अपोजिशन रहनुमा सिंध अली खुर्शीदी कहते हैं, हुकूमत ने हमारी गुजारिशात नहीं सुनी, हुकूमत ने हमारी दरख्वास्त को पामाल किया। वजीर आला ने रिवायती बजट पेश किया। सेफ सिटी के नाम पर 12 सालों से एक ही कहानी सुनाई जाती है। सेफ सिटी पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट है जो 12 साल मुकम्मल तो दूर शुरू ही नहीं हुआ। सेनेट इजलास में बजट बहस पर हंगामा आराई और शोर शराबा। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन सेनेट ने जर का सहर वर्दी का माइक बंद कर दिया। माइक बंद होने के बावजूद अपोजिशन के सेनेटर्स का सहर वर्दी बोलती रहीं। हुकूमती सेनेटर नासिर भट्ट का जवाबी वार, कहा, ये बजट पर नहीं जातियात पर बात कर रही हैं, इन्हें चुप करवाया जाए। चेयरमैन सेनेट की मुफाहमती कोशिश, कहा, हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक दूसरे को सुने, मुदाखलत से मामलात खराब होंगे। विफाकी बजट पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात, कहा, आवाम के टैक्सों पर अय्याशी नहीं हो सकती। बजट में मुस्तकबिल से मुतल्लिक कोई विजन नहीं। जिन लोगों ने मुल्की वसाइल को लूटा है उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अहम कमेटी की सरबराही से महरूम। वजीर आजम ने वजीर खजाना को एक्ने की सरबराही ना दी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील। एक्ने चेयरमैन वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद होंगे। नई तश्कील करदा 8 रुकनी एक्ने के अरकान में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार शामिल। मोहम्मद औरंगजेब और एहसन इकबाल एक्ने के अरकान। पंजाब से सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और सिंध से जाम खान शुरू अरकान में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम एक्ने का हिस्सा। बलोचिस्तान से सूबाई वजीर खजाना शुएब नौशरवानी एक्ने के रुकन मुकर्रर। 2-3 जमातों ने मिलकर लंदन प्लान बनाकर सियासी इंजीनियरिंग की। उमर अजूब कहते हैं, बानी पीटीआई ने वाज़े बता दिया, किसी पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। महमूद अचकजई अलायंस के प्लेटफॉर्म से किसी से बात करना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। मोहसिन नकवी का तो टैक्स नंबर ही नहीं था। मोहसिन नकवी से पूछा जाए, प्रॉपर्टी कौन से टैक्स के पैसे से ली? मोहसिन नकवी वजीर आला थे तो 450 अरब रुपए की गंदुम इम्पोर्ट हुई। प्रॉपर्टी टैक्स वालों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ? पक्के के डाकुओं ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। पंजाब के काश्तकारों की गंदुम उधर ही पड़ी हुई है। मिलकर मुल्क की खिदमत करनी है, डिसइंफॉर्मेशन के सिलसिले को मिलकर रोकना है। अताउल्ला तारड़ कहते हैं, फेक न्यूज के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सहाफियों की तजवीज को मलूज़े खातिर रखा जाएगा। सहाफियों के लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। सियासत में वैसे भी खिड़कियां दरवाजे खुले रखने चाहिए। कम अज कम मुजरत को 37,000 यकीनी बनाएंगे। ऐसी इनिंग्स खेलनी है कि स्कोर बोर्ड पर हमारा नाम याद रखा जाए। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 20 जून को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से ट्रिब्यूनल्स की तश्कील चैलेंज कर रखी है। इदारों को अपना काम करना चाहिए। अदालत में सब झूठ बोलते हैं। लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। बलोच तलबा बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। इस्तफसार किया क्या? एजेंसियों पर मुश्तमिल कमेटी ने वर्किंग शुरू कर दी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत ईद के बाद का वक्त दे दे। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए, जो मिसिंग हैं उन्होंने भी ईद करनी है। उनमें जरूर दहशतगर्द भी होंगे, लेकिन जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। वकील ईमान मजारी ने कहा, पहले लापता करते हैं फिर सीटीडी के हवाले कर देते हैं।
अब ये मामला पूरे मुल्क में बढ़ रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, इन्हें नहीं मालूम ऐसे इकदाम से रियासत के खिलाफ नफरत पैदा होती है, इस पर तहरीरी हुक्मनामा दूंगा। लगता है शहरियों के अगवा में हुकूमत मुलविस है। बड़े बड़े कारोबारी लोग खैबर पख्तूनख्वा छोड़ गए, क्या अब मुल्क छोड़ दें? कारोबारी अफराद को अगवा किया जाता रहा तो फिर मुल्क में सिर्फ सरकारी लोग ही रह जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के हजाताबाद से लापता होने वाले 4 अफराद से मुतल्लिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स। अदालत में अगवा होने वाले अफराद की CCTV फुटेज चला दी गई। एडवोकेट जनरल ने कहा, FIR के इंदराज के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पुलिस ही लोगों को उठाती है, बाद में उसे कुछ मालूम नहीं होता। कैसे हो सकता है IG और दीगर ला इल्म हो? अगर अगवा होने वाले अफराद के खिलाफ कोई केस हो तो बिल्कुल कार्रवाई करें। अदालत की लापता अफराद को बाजियाब कराने की हिदायत। मजीद समात 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। शायर अहमद फरहाद थाना बहूड़ी मुजफ्फराबाद से रिहा। अदालत ने 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दिया। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अहमद फरहाद के वकील ने दलाइल में कहा, आज के दफ्तरी औकात में अहमद फरहाद को जुडिशियल लॉकअप से रिहा किया जा सकता है। हत्या कानून के खिलाफ दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने अमल दरामद को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। अदालत ने कहा, देखना है कौन सी इमरजेंसी थी कि कानून का निफाज कर दिया गया। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि ये कानून बुनियादी हकूक के खिलाफ है। इस कानून के तहत मुल्जिम को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वकील दरखास्त गुजार अजहर सिद्दीकी ने इस कानून का इतलाक पंजाब में होता है, क्या दूसरे सूबे में जाकर बंदा कुछ भी कर सकता है? पहले कवानीन विफाकी सतह पर बनते थे जो पूरे मुल्क में लागू होते थे। एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत का नोटिस जारी। जस्टिस अमजद ने रिमार्क्स दिए, मतलब इस कानून को बेहतर किया जा सकता है। सुबह सुबह उठो तो अजीब अजीब व्लॉग कर रहे होते हैं। समाज 4 जुलाई तक मुलतवी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी का वाकया, हलाक बच्चों की तादाद 13 हो गई। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, प्रिंसिपल और MS समेत 4 डॉक्टर्स गिरफ्तार। डॉक्टर्स के एहतजाज के बाद गिरफ्तार किए गए 4 अफराद रिहा। मरियम नवाज ने 4 को नौकरी से फारिग करने के अहकाम जारी किए। वज़ीर आला ने इंक्वायरी रिपोर्ट रद्द करके खुद इंक्वायरी की।